मैं प्रशांत राव वनस्पति शास्त्र के जिम्नोस्पर्म जो हमारा टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम आज इसके अध्याय 3 से हम शुरुआत करेंगे, जिसमें अनावर्त बीजियों के विकास के संदर्भ में चर्चा की गई है। अनावर्त बीजी पादप सबसे आद्य प्रकार के बीजी पादप हैं। इसके बारे में मैं पहले भी बताया था आपको। ये पैलियोजोइक महाकल्प के डिवोनियन काल में आज से 40 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व इनका विकास आरंभ हुआ था। माना यह जाता है कि फर्न से जिम्नोस्पर्म का विकास हुआ था, लेकिन सीबी ब्लैक नामक वैज्ञानिक ने प्रो जिम्नोस्पर्म पादपों से जिम्नोस्पर्म पादपों के विकास के बारे में बताया था। यदि हम बात करें मीसोजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस युग में कार्डेटेल्स, वॉल्जियल्स, केटोनियल्स नामक पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन कर इनकी साइकेडेल्स वर्ग के पादप से समानता बताई गई थी। अतः यह माना जाता है कि साइकेडेल्स, कॉनिफेरल्स, जिंगोनेल्स और नीटेल्स एटसेट्रा ये जिम्नोस्पर्म का विकास इन्हीं पादपों से हुआ है। यहाँ हम एक और जो वनस्पतिज्ञ हैं ओलिवर, उनकी चर्चा भी कर लेंगे कि उनकी क्वेश्चन आ सकता है कि ओलिवर ने बताया था जिम्नोस्पर्म का विकास टेरिडोफाइटा से हुआ है। शैकलर और वो बैंकेस नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि अनावर्त बीजी पादपों की उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुई है। इस पूर्वज पादप के जननांग तो टेरिडोफाइटा के समान थे, किंतु बीज जिम्नोस्पर्म के समान माने गए थे। यदि हम बात करते हैं बीरबल साहनी साहब और चैम्बरलेन नामक वैज्ञानिक जो वनस्पतिज्ञ हैं, उन्होंने जिम्नोस्पर्म का उद्भव किसी एक पादप से न बताकर अनेक पूर्वजों से बताया था। इसको बहुत स्रोत भव मत कहा जाता है। उपरोक्त सभी मतों के सारांश स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म का विकास कुछ इस प्रकार के आद्य पादपों से हुआ है जिनकी बीजाणुविद संरचना और जननांग आकारी की तो टेरिडोफाइटा से मिलती है, किंतु बीजीय स्वभाव जो जिम्नोस्पर्म से मिलता है, तो ऐसे पादपों को जिम्नोस्पर्म का पूर्वज माना जाना सही प्रतीत होता है। देखिए, सभी जिम्नोस्पर्म मध्य डिविनियन काल के एंडुलोफाइटल्स गण से विकसित हुए हैं। इसके बारे में काफ़ी सारे जो एविडेंसेस हैं वो हमें पैलियोबॉटनी यानी जीवाश्मी अध्ययन से हमें मिलते हैं। और इस गण में दो प्रकार के जो वर्ग आते हैं, उनमें है साइकेडोप्सिडा और कॉनिफेरोप्सिडा। कुछ वैज्ञानिकों ने कार्डेटेल से जिम्नोस्पर्म का विकास बताया है। इन्हीं में से पादपों में कॉनिफेरेट और कॉनिफोरोफाइटेल्स पादप विकसित हुए हैं। यदि हम बात करते हैं इसके जिम्नोस्पर्म, इसके जीवाश्मी प्रमाणों के बारे में, तो ये मत सिद्ध होता है कि वॉल्टिसेल्स के सदस्यों में मादा शंकु की संरचना कॉनिफेरल्स और कार्डेटेल्स के ठीक मध्य की कड़ी के रूप में पहचानी गई है। और जीवाश्मीय जो प्रमाण है वो ज़्यादा सत्य और प्रमाणित माने गए हैं। अतः आप अगर ये माना जाए कि अगर कार्डेटेल्स को ही जिम्नोस्पर्म का पूर्वज मान ले तो इसमें कतई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म के पूर्वज में किस का आता है, तो कार्डेटेल्स आपको बेझिझक लिखना है। अनावर्त बीजियों को आकारिकी एवं शारीरिकी का जो विकास है उसमें जो साइकेडेल्स और बेंटाइटल्स में जो शाखन पाया ही नहीं जाता था, जबकि कार्डेटेल्स नामक आद्य पादप जिम्नोस्पर्म में शीर्ष स्तर पर शाखन पाया जाता था। वर्तमान में कॉनिफेरल्स, नीटेल्स में अतिरिक्त शाखन पाया जाता है। शाखाएं द्विरूपी होती हैं। कार्डेटेल्स, बेंटाइटस और कॉनिफेरल्स की कड़ी के रूप में मानी जा सकती हैं। यदि हम पत्तियों की बात करें तो सभी जिम्नोस्पर्म पादपों में दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, गुरुपर्णी और लघुपर्णी। लेकिन आद्य प्रकार के जैसे बेंटाइटल्स और साइकेडेल्स में सिर्फ गुरुपर्णी पत्तियां पाई जाती थी, जबकि नए जो पादप है वर्तमान में कॉनिफेरल्स और नीटेल्स, उनमें आपके लघुपर्णी पत्तियां भी पाई जाती हैं। यदि हम इसकी एनाटॉमी की बात करें, जिम्नोस्पर्म की शारीरिक लक्षणों में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता। बेंटाइटल्स, कार्डेटेल्स में भी संवहन पूल संयुक्त संपार्श्वीय खुले चक्र में व्यवस्थित थे। यदि हम बात करते हैं जाइलम, जो इसकी जाइलम के बारे में थे, तो दोनों ही जो पूर्वज हैं और वर्तमान पादप हैं, इनमें जाइलम एंडॉर्क और सेकेंडरी ग्रोथ भी इसमें पाई जाती थी। फ्लोएम में सह कोशिकाओं का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार जाइलम में केवल वाहिनिकाएं पाई जाती है, किंतु वाहिकाओं का अभाव होता है। वैसे अब धीरे धीरे जिम्नोस्पर्म के पादपों में वाहिकाएं बनना आरंभ हो गई हैं। ये एक विकासात्मक प्रक्रम है। जैसे एफिड्रा एक प्लांट है जिससे एफिड्रिन नामक रसायन भी प्राप्त होता है हमें, उसमें वाहिकाएं देखी गई है। इसे अपवाद के रूप में जरूर याद किया कीजिए। अपवादों को याद करना ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। यदि हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म में जननांगों के विकास की, तो बीजाणुधानियों में शंकु के विकास के बारे में यहाँ चर्चा कर ली जाए। जिम्नोस्पर्म के टेरिडोस्पर्मिल समूह में जो साइलोटम के समान सिनेंजियम और बीजाणु और बीजाणुधानियों में बेनेटाइट बनते थे।
डेंटाइटल्स में शंकु द्विबीजाणुधानी में होते थे। परिधीय व्यवस्था इनकी पाई जाती है थी। लघु बीजाणुधानियां व मध्य में गुरु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। वर्तमान में कॉनिफेरल्स में नर व मादा शंकु अलग अलग बीजाणुपर्ण पर विकसित होते हैं। जीवित जीवाश्म पादप जैसे साइकस में आज भी निम्न आद्य गुण पाए जाते हैं। बीजाणुधानियों शंकु की जो व्यवस्था है वो आज भी पुराने जो प्राचीन काल में जिस प्रकार के पादप थे उसी प्रकार से पाई जाती हैं। और पत्तियों में कुंडलित क्रिसलय विन्यास, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसके बारे में जरूर आप याद करिएगा कि कुंडलित क्रिसलय विन्यास पाया जाता है। इसके यदि हम बीजांड के बारे में चर्चा करें तो उसको हम अगले चैप्टर में, आपके अगले अध्याय में हम आपको बीजांड के बारे में बताएंगे।